वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश अध्याय, एकादश स्कंद, तीसरा अध्याय। तो नेमि राजा का प्रश्न था 9 योगियों को कि भगवान हमें समझाइए कि इस माया को पार करना है, दुस्तर माया को पार करना है, तो जिसकी चित्त की शुद्धि हुई है, जिसके हृदय में मोक्ष के लिए इच्छा प्रकट हुई है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो तो अपना उपाय ढूंढ लेगा शास्त्रों की मदद से, सत्संग से, भगवान की भक्ति से, और उसको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन नेमि राजा ने पूछा कि भगवान, जिनके चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, ऐसा मनुष्य, दुखी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य भी सहजता से, सरलता से भगवान की ऐसी जो माया शक्ति है उसको पार कर जाए, अर्थात अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करे, दुखों से मुक्ति प्राप्त करे और अपना जीवन सफल बनाए। ऐसा कोई उपाय है तो हमें समझाइए। तो बहुत सुंदर तरीके से मुनि ने, कौन से मुनि ने समझाया? 9 योगेश्वर में से कौन सा योगेश्वर आए थे? कौन योगेश्वर आए थे? कौन योगी आए थे? किसी को पता है? याद है किसी को? कौन से योगी ने उत्तर दिया? अभी तो तीसरा प्रश्न था। 9 प्रश्न ऐसे हैं नेमि राजा ने पूछे हैं। पहले हरि योगी ने उत्तर दिया, फिर कवि ने, फिर प्रबुद्ध ने। तो ये कौन से मुनि थे जिन्होंने ये सिखाया? कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणां नृणाम। तो ये हमें रोज रोज सत्संग करके थोड़ा थोड़ा सीखना है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया तो काम हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रश्न है। नेमि राजा ने पूछा है, वो तो उसका तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, लेकिन हम अपना जीवन कैसे सफल बनाए? तो बहुत सुंदर उपाय उन्होंने दिखाया। दुख हत्ये सुखाय च, तो जीवन में दुख की निवृत्ति के लिए और परम सुख की प्राप्ति के लिए, हम जो सुख प्राप्त करते हैं विषयों का सुख है, तो भगवान को उसमें कोई ऐतराज नहीं है। भगवान कहते भले आप अपने जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में है, पुण्य का फल आप भोगते हैं और पुरुषार्थ का फल आपको जो मिलता है, भले आप उस सुख का अनुभव करिए, लेकिन जीवन में विवेक भी साथ ही साथ होना चाहिए। क्या विवेक? कर्मणि आरभमाणा नाम, कर्माणि आरभमाणा नाम, जो कर्म करते हैं मनुष्य, वो एक विशेषण हो गया। कर्माण्यारभमाणा नाम, संस्कृत भाषा है ना, तो उसका गुजराती या तो हम समझ सके उसका अर्थ क्या है? जो मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म करते रहे, सभी मनुष्य कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही रहेंगे। तो कर्म के पीछे प्रयोजन क्या होता है? कोई भी मनुष्य कर्म करते हैं, कोई भी प्रकार का कर्म हो, अच्छा बुरा कुछ भी कर्म हो, कर्म के पीछे
उसका प्रयोजन क्या होता है? एक ही प्रयोजन है, सभी जीव को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। बस इतना ही है कि उसको पता नहीं है कि सुख किससे मिलेगा, कैसे कर्म करने से सुख मिलेगा वो पता नहीं। पर हर एक मनुष्य जो भी श्रम जीवन में लेता है, प्रवृत्ति करता है, कर्म करता है, उसके पीछे एक ही उसका प्रयोजन है कि उसे सुख मिले। लेकिन सुख मिले, लेकिन कितना सुख मिल चाहिए, कितने समय तक सुख चाहिए और मिलता कितना है, कितने समय तक मिलता है, उसकी परीक्षा नहीं करते हम। इसलिए हम एक के बाद एक दूसरा दूसरा उपाय ढूंढकर कुछ न कुछ प्रवृत्ति करते रहते हैं। सुख आता भी है, मिलता भी है, फिर चला जाता है। और दुख के लिए प्रयास नहीं करते, फिर भी दुख आ जाता है। तो हम समझते हैं कि ये तो जगत का स्वरूप है, सबके जीवन में सुख और दुख दोनों है, वो तो सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा हम मानते हैं। उसको हम ज्ञान भी कहते हैं। तो उस पर क्या है, दुख हुआ तो सहन करो, उसका उपाय करो और आगे बढ़ो, ऐसा हम कहते हैं। पर सोचना चाहिए कि हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, फिर भी दुख आ जाता है, और सुख के लिए कितना भी प्रयास करते हैं, फिर भी सुख चला भी जाता है। तो ये हमें नहीं चाहिए। जीव को तो चाहिए कि दुख हो ही नहीं और सुख ही चाहिए, और हमेशा के लिए सुख चाहिए। कुछ अल्प समय के लिए सुख नहीं चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए। तो कर्म पाक कर्म पश्येत पाक विपर्यासम। पश्येत माने परीक्षा करनी चाहिए। ये कर्म का फल जो हमें मिलता है, वो सुख भी देता है, दुख भी देता है। और हमें जिस प्रकार का सुख चाहिए वो तो सुख मिलता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है, उसकी परीक्षा कैसे की जाए, ये सब हमें सिखाया। एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम कर्म निर्मितम। तो यह लोक हो, पृथ्वी लोक हो या स्वर्ग लोक हो, कोई भी लोक क्यों ना हो, जहां भी जाओ आप, वहां कितना सुख मिलेगा? तो अपने पुरुषार्थ के फल स्वरूप जो पाते हैं उतना ही सुख मिलेगा। विषय का सुख जिसका उसका स्वरूप है, उसी मात्रा में सुख मिलेगा। तो हमें जो शाश्वत सुख चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो नित्य एक ही उपाय है उसका, सोचना, विवेक। चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, किसी की कोई भी धर्म का, लेकिन चिंतन इतना करना है हमें जीवन में कि हमें जिस प्रकार का सुख चाहिए, जो नित्य सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो ये समझना है। एग्री है सम्मत है कि नहीं है? कोई ना नहीं बोलेगा कि सुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। कभी सुख से पेट नहीं भरता है, रसगुल्ला से पेट भर जाता है। जो हम मानते हैं ना कि ये खाने से, ये पीने से, ये इसको सूंघने से या इसको सुनने से, इसको टच करने से जो सुख मिलता है, और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं और हम पैसा भी खर्चते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सुख थोड़े समय में फिर नष्ट हो जाता है, उसमें से मिलता नहीं है। लेकिन हम सुख से कभी हमारा पेट भरता नहीं है। रसगुल्ला से पेट भर जाता है, कितना भी विषय का उपभोग करो तो पेट भर जाता है, बाद में नहीं चाहिए। लेकिन जो सुख, जीव को जो सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। वो तो अपार सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए सभी जीव को। एक ही आवश्यकता है सभी जीव की, एक ही जरूरत है सभी जीव को, पूर्ण शांति चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण प्रेम चाहिए। वो शब्द अलग अलग है, अनुभूति तो एक ही है। जिसको आप प्रेम कहो, शांति कहो, आनंद कहो, स्वतंत्रता कहो, शब्द है, अनुभूति तो एक ही है। और हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत केवल एक ही है। इसको शास्त्र में कहते हैं नित्य सुख। तो नित्य सुख हमें चाहिए, तो नित्य सुख कहाँ से मिलेगा? बस भगवान को यही सिखाना है कि आप इतना ही सोचो जीवन में कि नित्य सुख कहाँ से मिल सकता है। इसको परीक्षा कहते हैं कि हम जो जो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, वो सभी चीज नित्य है कि अनित्य है। चाहे धन का सुख हो, घर का सुख हो, या जगत के कोई भी विषयों का सुख हो, स्वजन का सुख हो, प्रतिष्ठा का सुख हो, कोई भी सुख ले लो, वो विषय नित्य है कि अनित्य है, ये परीक्षा करनी है। नित्य है कि अनित्य? अनित्य माने
वो नित्य, वो नित्य। अनित्य मतलब विनाशी, जो स्वयं नष्ट हो जाता है, या तो परिस्थिति बदल जाती है। कोई भी विषय का उपभोग करे, जैसे रसगुल्ला मैंने दृष्टांत दिया, थोड़ा खा लो, कितना भी प्रिय है, लेकिन कुछ समय तक हम खा सकते, बाद में से उसमें से सुख नहीं मिलता। कोई कीमती गाड़ी ले ली हमने, कार, कॉस्टली, और उसका आनंद है हमें, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उसके पहले भी सुख नहीं था, क्योंकि जब तक मेरे पास वो गाड़ी नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है कि सुख की कमी है, कमी है, कमी है। वो जब मिल जाएगी तो मुझे सुख का अनुभव होगा। पहले भी ये था, फिर मुफ्त में तो मिलती नहीं है, कितना पैसा उसके लिए लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो वो भी हो गया, पापा ने गिफ्ट में दे दी, कुछ भी हुआ, पर मिलने के बाद भी उसको मेंटेन करना, इसमें भी परिश्रम है ना। फिर वो गाड़ी जिस दिन ली, उस दिन उसका जो स्वरूप था, वो धीरे 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 तो कम हो जाएगा, कुछ न कुछ उसमें अ, कमी आती रहेगी, या तो उसका कलर फेड हो जाएगा, या मेंटेनेंस चाहिए उसको, उसके पीछे या तो कोई मांगेगा तो हमें देने में दिक्कत होगी। ये सब तो सुख में फिर उसमें बाधा आती है। और या एक्सीडेंट हो गया, उसकी चिंता भी है, नहीं हुआ तो चिंता रहती है, बच्चे ले गए, या हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमसे भी थोड़ा डर लगता है कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, या हो भी गया, तो इसको कहते हैं नष्ट। स्वजनों के लिए भी ऐसा ही है, स्वजन भी हमेशा तो हमारे साथ है नहीं, जो बड़े लोग थे वो तो चले गए, हम धीरे धीरे चले जाएंगे, तो वो सुख भी विनाशशील है। जो जो दुनियावी सुख है, जो भी है, जिस प्रकार का है, जिसको भी है, राजा का हो या गरीब का, सबका सुख कैसा है, विनाशी, क्योंकि वो आता है किस में से, तो जिसका स्वभाव विनाशशील है, ऐसे पदार्थ में से वो सुख मिलता है। और हमारी आवश्यकता क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें नित्य सुख चाहिए, नित्य शांति चाहिए। ये एक बार समझ में आ जाए कि हमें वही चाहिए, तो कोई शक नहीं है, तो फिर बुद्धि से हम जीवन जिएंगे। हमें ये हमारा जो प्रयास है ना, वो हमको मूर्ख बनाता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम कितना भी श्रम उठाए, जन्मों जन्म से हम यही काम करते आए, लेकिन हमें सुख मिलता नहीं है, और हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, हम चले जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर से आके क्या करते हैं, यही काम करते हैं। चाहिए तो वही नित्य सुख, लेकिन मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है उसके लिए सोचते नहीं है, और फिर उसी में हम अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं, फिर वापस नया नया जन्म लेते हैं, नया नया अपना परिवार बसाते हैं, और नया नया फिर ये रिश्ते, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी इतना होता है, कितना प्यार करते हैं अपने परिवार को, स्वजनों को, सभी चीजों को, सब छोड़ के चले जाते, जाना ही पड़ता है। और हमने मान लिया कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है, वो अगर आप अपने जीवन में सोचे तो फिर कल्याण हो जाए। ऐसा भगवान नहीं चाहते, कि भगवान हमको ऐसे मूर्ख नहीं बनाते हैं, भगवान चाहते आप जाओ और आपकी ये इच्छा पूर्ण करके आओ। तो कैसे पूर्ण हो, ये प्रश्न था नेमी राजा का, हमारे लिए उन्होंने प्रश्न किया, कि उनको तो उत्तर मिला, उसके उत्तर से हमको भी फायदा होगा, लाभ होगा, अगर हम अपना दिमाग चलाते तो, विचार करते हैं तो जीवन में। कौन सा विचार, बस इतना ही, हमें क्या चाहिए, पड़ोसी को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, संबंधी को क्या चाहिए, उसकी चिंता नहीं है, उसको तो जो चाहिए भले आप दो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये सोचना है। तो अंदर की आवाज अगर सुन ली, आप प्रयत्न करोगे, इसीलिए मेडिटेशन है, अंदर की आवाज सुनने के लिए, तो मन बोलेगा कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मन मांगे मोर, है ना, मन को और चाहिए, पर क्या चाहिए, वो आप पूछोगे तो जवाब मिलेगा। कभी ना कभी ऐसी प्रार्थना होगी अपने हृदय में से, कि भगवान मुझे परम शांति चाहिए, परम सुख चाहिए, परम प्रेम चाहिए, ये सभी जीव की आवश्यकता है। तो इसको कहते हैं नित्य सुख, नित्य सुख चाहिए, उसमें
कोई गलती नहीं है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा स्वभाव नित्य है, हमें पता नहीं है। हमारा स्वरूप नित्य है, वो हमें पता नहीं। भले पता नहीं है, लेकिन चाहिए तो वही, उसके लिए हम जन्म लेते हैं। और जिस जन्म में हमने ये काम कर लिया, पूर्ण सुख प्राप्त करने का, हमारी इच्छा पूरी हो गई, पूर्ण कर ली हमने, फिर हमें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको कहते हैं मोक्ष। तो अभी शास्त्र ने सिखाया हमें, ये तो तीसरा अध्याय है ना, पहले ये सब आ गया, आता ही रहेगा। ये सिखाया हमको कि जगत में या विश्व में ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा वस्तु है, कौन सी वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जिसका स्वभाव नित्य हो सकता है। क्योंकि नित्य सुख चाहिए, तो नित्य सुख किसका धर्म होगा? जिसका स्वरूप नित्य है उसका ही धर्म नित्य सुख हो सकता है ना। हम जो इस पदार्थ को प्राप्त करते हैं उसमें से सुख मिलता है, ऐसा मानते भी है, लेकिन वो सुख चला जाता है, क्षणिक है या अल्प है। क्यों? क्योंकि वो विषय जिसमें से सुख मिलता है, विषय खुद ही स्वरूप से विनाशशील है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो विनाशशील नहीं है, अविनाशी है, नित्य है, सत्य है, पूर्ण है? जो कोई ऐसा तत्व है तो उसका स्वभाव नित्य सुख हो सकता है, नहीं तो नित्य सुख होने की संभावना नहीं है। और हमारी इच्छा तो नित्य सुख की है, तो उसका उत्तर सृष्टि में होना ही चाहिए। भगवान ऐसी सृष्टि नहीं बनाते, जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है। किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वो पूर्ण हो, ऐसी सृष्टि है। तो नित्य सुख की इच्छा हम अगर पहचान लेते, तो उसका उत्तर भी भगवान ने तैयार रखा। हमें हमें खाली चिंतन करना है कि अगर कोई नित्य वस्तु है, नित्य पदार्थ है, और उसका स्वभाव भी नित्य सुख है, तो हमें नित्य सुख की प्राप्ति के लिए उस पदार्थ को, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए भी जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। बस इतना सीखना है, ले सकते। तो नित्य सुख जगत में है कि नहीं, आपको क्या लगता है? कि नित्य पदार्थ है कि नहीं? किसी कोई चीज का नित्य स्वभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? परीक्षा करना आज घर जाके, थोड़ा थोड़ा चिंतन करना कि ये मैं जो मुझे चाहिए मैं प्राप्त तो करती हूँ, लेकिन उसका स्वभाव तो नित्य है कि अनित्य है, वो सोच कर। क्या लगता है आपको, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसका स्वभाव अविनाशी हो, मतलब उसका कभी भी नाश ना हो, हमेशा हो? ऐसा कोई हो सकता है पदार्थ कि नहीं हो सकता? है? क्या है? क्या है वो पदार्थ? आत्मा। वेरी गुड। आत्मा देखा नहीं है, आत्मा खाली सुना है आत्मा है, लेकिन आत्मा नित्य होना चाहिए। आप परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा भी जवाब दे सकते हैं ना कि परमात्मा ऐसी वस्तु है कि वो नित्य हो सकती है। फिर हमें पता है, सत्संग करते हैं तो परमात्मा और आत्मा के अंदर भेद नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा। हम अपने आप को अलग समझते हैं ना, इसीलिए लगता है कि परमात्मा कोई भिन्न है, लेकिन सत्संग उसके लिए ही है कि हमारी गलती सुधार रही है बस। कब तक आप परमात्मा को छोड़ के, उससे रूठ करके, अलग हो करके कितने जन्मों तक आप भटक सकते हैं? कोई एक जन्म में तो आपको इच्छा होगी कि नहीं, मुझे मेरे सत्य स्वरूप को, परमात्मा को मुझे देखना है, मिलना है। रोज मिलते हैं, अभी 2-3 घंटे के बाद जब आप जाओगे ना अपने शैया पे, फिर सारी दुनिया को भूल जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं आप? परमात्मा। पता नहीं, रोज भगवान को मिलते हैं, लेकिन हमें सब पता नहीं। ये पता लगाना है, और जब जागृत अवस्था है ना तब तक पता लगा कि वो परमात्मा, फिर हम क्यों भूल जाते हैं, उठते ही क्यों उसको भूल जाते हैं? वो तो कहीं नहीं चले गए, वो अपने हृदय में ही है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? भगवान के बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ देखे। कभी कभी ऐसे परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं भगवान, हमें
अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन कभी कभी भगवान ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि ये जीव अभी तो मेरी तरफ उसको देखना ही पड़ेगा। समय आ गया। तो नित्य पदार्थ, नित्य वस्तु एक ही हो सकती है, वो है परमात्मा। आपने कभी वो प्रेयर सुना है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। उसका हिंदी ट्रांसलेशन पता है आपको? प्रेयर का हिंदी ट्रांसलेशन पता है? वो प्रेयर का हिंदी ट्रांसलेशन पता है? पता है? असतो मा सद्गमय, क्या ट्रांसलेशन है उसका? ये प्रेयर है ना, गुजराती में भी, गुजराती में तो प्रेयर है ही। हम्म। ગુજરાતીમાં છે ને આપણી પ્રાર્થના, તમને ખબર છે ગુજરાતીમાં? સત્યો માહેતે પ્રભુ પરમ સત્યે તુ લઈ જા, અંધારે તે પ્રભુ પરમ તેજે તુ લઈ જા, મહામૃત્યુ માતી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા, હીણો હું છું તો तुझ दर्शनादान दई जा। ये सभी जीव की प्रार्थना है। ये पशु पक्षी के हृदय की प्रार्थना भी यही है, लेकिन वो बेचारे प्रकट नहीं कर सकते, उनकी भाषा में करते होंगे, क्या पता। सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग उठ के देखो तो वो सब थोड़े समय तो प्रेयर ही करते हैं। हाँ हाँ, બધાની સ્કૂલમાં કમ્પલસરી હતી। પણ આપણે ગુજરાતીમાં સીધો અર્થ છે, સંસ્કૃતમાં એ જ સંસ્કૃત છે, એનું જ સંસ્કૃત, असतो असतो माँ सद्गमय। तो असतः माँ सद्गमय, माँ मीन्स मुझे, सत्य की तरफ ले जाओ, असत्य में से सत्य की तरफ ले जाओ, अंधकार में से मुझे प्रकाश की तरफ ले जाओ, और मृत्यु में से मुझे अमृत की तरफ, अमरता की तरफ। ये प्रार्थना सभी जीव की यही प्रार्थना। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी जीव का सत्य परमात्मा ही है। इसलिए तो जीव को तो चाहिए वही, वही परमात्मा का अनुभव ही चाहिए सभी जीव को, और परमात्मा एक ही है, इसलिए सभी जीव का सत्य परमात्मा ही है। पर दूसरे जीव समझ नहीं सकते। मनुष्य अगर उसके जीवन में प्रयास करता है तो अपने सत्य को वो पा सकता है, प्रयास करता है। प्रयास करने के लिए किस प्रकार की जीवन रीति चाहिए, वो हमारी संस्कृति सिखाती है, सनातन धर्म सिखाता है कि आप भले गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। आपने भी सीखा होगा कि गृहस्थ आश्रम में कैसे नियम है, कैसे गृहस्थ आश्रम चलाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। तो बहनों को, माताओं को तो पता है ही, भाई लोग अपने अपना अपना कर्तव्य करते हैं। खास करके बहन जो बच्चे को पालती है, बड़ा करते हैं, पति की सेवा करती है, घर के सभ्यों की सेवा करती है। तो ये जो सेवा धर्म है वो भगवत प्राप्ति का ही साधन है, तो गृहस्थ आश्रम का परम कर्तव्य है। जिसने ऐसा किया है वो अवश्य इस मार्ग पे आएगा, उसको अपने आप सब पुण्य मिल जाता है। जो गृहिणी इस प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करती है उसको बिना कुछ तपस्या से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। फिर ऐसे सत्संग के माध्यम से वो चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना? असतो मा सद्गमय, भगवान अब मुझे ऊपर उठाओ। इतना विलक्षण पद्धति है अपनी संस्कृति में जीवन जीने की, कि जीवन का कोई भी समय, कोई भी उम्र ऐसी नहीं है कि आपकी फालतू जाए। भले आप अपनी इच्छाओं पूरी करें, इस पर अपने जीवन रीति जो भी हो, लेकिन अगर ये धर्म का पालन करते करते आप जीते हैं तो उसमें आपका कल्याण होता ही है। ऐसा उपाय है। तो ये सब नेमी राजा ने बताया कि अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे नित्य सुख ही चाहिए, तो मात्र उसको क्या करना है? दिशा बदलनी है कि नित्य सुख किसका स्वभाव है, जिसका भी स्वभाव है नित्य, नित्यता, पूर्णता कहो, अविनाशी कहो, तो आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा आपके पास है कि नहीं है?
आत्मा तो सबके पास है ना, तो इसका मतलब है आत्मा प्राप्त करने की चीज तो है नहीं। तो नित्य आत्मा भी है हमारे पास, और नित्य सुख की इच्छा भी है। तो नित्य सुख आत्मा का ही धर्म हो सकता है, तो हमें मिलता क्यों नहीं है नित्य सुख? यही एक प्रश्न रहा। तो देख ही रहा, मेरी इच्छा पूर्ण करने का उपाय तो मुझे मिल गया कि नित्य आत्मा से ही सुख मिल सकता है, पर वो इच्छा पूर्ण कैसे होगी? तो ये इसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए, इसके लिए सत्संग चाहिए। बाकी कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सत्संग चाहिए। सत्संग में भगवान हमें सिखाते हैं, शास्त्र में सिखाते हैं कि आत्मा को नहीं जानते हैं हम, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, बस इसलिए बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर की चीजें प्राप्त करके हम सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, बाहर से ढूंढते हैं सुख, ऐसा करो। तो नित्य सुख ही चाहिए तो अब क्या करना चाहिए? तो आत्मा की इच्छा करनी चाहिए, बस इतना ही। किसके आत्मा की इच्छा? अपने आत्मा की, अपनी इच्छा। तो अपने में इंटरेस्ट है कि नहीं? दूसरे में तो इंटरेस्ट है हमें, अपने में इंटरेस्ट है कि नहीं? खुद में रस लेते हो कि नहीं लेते? योगासन किसके लिए करते हैं? वैसे तो सभी प्रवृत्ति खुद के लिए, इच्छा के लिए ही करते हैं, खुद में ही रस है, लेकिन दूसरा दूसरा काम भी हम करते रहते हैं, प्रयास करते रहे। अपना स्थान कहाँ है जीवन में? अहंकार का स्थान तो है, लेकिन आत्मा का स्थान कहाँ? तो दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें भी हम आत्मा को बीच में ला सकते हैं कि मुझे उसके द्वारा भी अ, आत्मा को क्या सुख मिले, इस प्रकार से मैं व्यवहार करूं। ये तो व्यवहार की रीति सिखाते हैं, साधन है। लेकिन आत्मा में रस लेना मतलब क्या? मेरा जो स्वरूप है ना, उसको जानने के लिए भी मैं अपना समय दूं, आत्मा को जानने के लिए भी मैं समय दूं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, नियमित रूप से। तो ये सत्संग से फायदा मिलेगा। तो नित्य आत्मा, उसका जो स्वभाव है नित्य सुख, उसकी अनुभूति के लिए केवल एक काम करना है, अपने स्वरूप को जानना है। कैसे जान सकते? जानने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये आत्मज्ञान के लिए कहाँ जाना चाहिए? अपनी संस्कृति में यही स्पष्ट है। अर्जुन को जब पता चला कि उसके जीवन में शांति ही चाहता है, भगवत गीता का थोड़ा बहुत तो आपको ख्याल होगा ना। भगवत गीता के बाद, भगवत गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण भगवान ने दिया। किसको दिया? अर्जुन को। कब दिया? युद्ध के मैदान में तो युद्ध के लिए आए थे, उपदेश क्यों दिया? फिर उसने ना बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँ, है ना? उसने ना बोल दिया, लेकिन आगे भी आपको अ, उसमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो गीता में तो पता चलेगा। बात तो सही है, इतना तो पता है कि अर्जुन ने अ, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन क्यों दिया, कहाँ दिया? तो युद्ध के मैदान में, ये भी बात सही है। लेकिन युद्ध के मैदान में उपदेश देने की जगह है मैदान? युद्ध का मैदान उपदेश देने की जगह है। हम्म, तो कर ना, युद्ध करने पर उपदेश काम आप? उपदेश इतना लंबा, 18 अध्याय तक, और आत्मज्ञान का उपदेश भी है, उस पर क्यों दिया भगवान? आपको पता है? आप गुजराती में बोलोगे तो चलेगा।
हम्म, ಈ ಬೇಸುಪದ ಏನು ಬಾಟೆ ಈ ಬೇಸುಪದ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ છે ત્યાંથી લેવા મને ભગવાને એનો ઉપદેશ આપવા સિવાય કોઈ કેમ કે એના પરમ ભક્ત હતા અર્જુન છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના પરમ હજી વિચારો આગળ વાત તો સાચી છે પણ હજી આગળ વિચારો આગળના नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आपकी बात वो सब बराबर है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिया, कब दिया, कैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तब भगवान ने उपदेश शुरू किया. તમારી પાસે ઘડિયાળ છે ને આપી દો મને યાદ ના ના હું જોઈ શકું બહુ નજીક આવી ગયા आप काफी नजदीक आए आपका क्या क्या काफी नजदीक आ गए आप दोनों आपने कहा ना कि अर्जुन डर गया था कि अपने स्वजनों की हत्या करने के लिए तैयार नहीं था तो अर्जुन ने पहले बोल दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ठीक है भगवान ने डांटा उसको लेकिन एक घटना क्या हुई कि अर्जुन ने खुद ने भगवान को रिक्वेस्ट किया प्रार्थना की कि भगवान अर्जुन बहुत दुखी हो गया इतना दुख हुआ उसके हृदय में उसको समझ में नहीं आ रहा था वो भगवान को कहते हैं कि भगवान मैंने इतने युद्ध किए हैं पूर्व में और विजय प्राप्त की है मेरे लिए क्या नहीं किया मैंने प्रतिष्ठा प्राप्त की विजय प्राप्त किया कीर्ति प्राप्त की लेकिन मेरे अंदर मेरे हृदय में इतना दुख भरा पड़ा है उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया और इतना दर्द था इतना विषाद था उसके हृदय में तो उसने सब चिंतन किया कि भगवान ये युद्ध करने के बाद अगर मुझे विजय मिलेगा तो भी ये दुख दूर नहीं होगा आप मुझे 3 लोग का राज्य देंगे तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा ये उसका खुद का चिंतन है अर्जुन का परीक्षा है जीवन की उसके उसको पता चल गया कि मेरे हृदय में जो दुख है ना उसका उपाय बाहर कहीं भी नहीं अब भगवान मुझे कृपा करके 3 लाख लोगों का राज्य दे दो स्वर्ग का भूमि का पाताल का कुछ भी दे दो लेकिन ये दुख दूर नहीं होगा तो इस दुख में से बाहर आने का उपाय अगर कोई है तो मुझे उसमें रस है अर्जुन ने खुद कहा भगवान को कि भगवान इसका उपाय आपके पास हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं सुनने के लिए उसको पता है क्या करना चाहिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं मिलता है सुनने के लिए अर्जुन को पता था कि उसने देखा है जंगल में इतने साल थे ना वो लोग उसने देखा है संतों का सत्संग किया है तो उसको पता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है क्या बनना पड़ेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य बनना तो अर्जुन ने अपने आप को शिष्य घोषित किया भगवान के सामने शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम देख लेना भगवत गीता में है कि नहीं ये शब्द देखना भगवत गीता पुस्तक खोल ये अर्जुन का शब्द है दूसरे अध्याय में शिष्यस्तेहम भगवान में आपका शिष्य और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ क्या सुनने के लिए जिससे मेरा कल्याण जिससे मेरे हृदय में शांति प्राप्त तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य हूँ तो इसका मतलब भगवान को उसने क्या घोषित किया तो आत्मज्ञान के लिए कहाँ जाना चाहिए गुरु के पास हमारे सामने तो कृष्ण भगवान है नहीं हम कहाँ जाएंगे तो भगवान का उपदेश है वो भगवान का स्वरूप ही वांग्मय तो हमारे सामने वही वही गीता है यही भागवत है भगवान के ही शब्द है तो हमारे लिए तो हो ही गया गुरु गुरु हो ही गए और ये नेमी राजा के सामने 9 योगेश्वर आए 9 योगेश्वर गुरु के रूप में है तो वो सब गुरु शंकराचार्य जी जो मानते हैं के लिए वो गुरु है कृष्ण भगवान जगत गुरु है जिसको जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो वो अपने अपने गुरु है लेकिन जाना कहाँ चाहिए अपने गुरु के पास इसलिए ये याद रखना है कनेक्शन याद रखना है इसलिए जाना चाहिए गुरु के पास
मन मार्गदर्शन किस लिए चाहिए? मन की शांति, आत्मा का दर्शन। नित्य वस्तु ना, नित्य वस्तु आत्मा है, उसका ही स्वभाव सुख हो सकता है। तो मुझे जानना है नित्य आत्मा को, तो फिर नित्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया, प्रबुद्ध मुनि ने कहा, तस्मात गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या करना चाहिए? गुरु के पास से। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए वो भी दिखाया। शाब्दे परे च निष्णातम, उसको उपनिषद में कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु के पास पता तो होना चाहिए ना कि कौन, कहीं भी तो आप जा नहीं सकते, किसी को तो गुरु बोल नहीं सकते। तो वास्तव में गुरु के लायक कौन है, गुरु किसको कहते हैं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसी व्याख्या भी है। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और बाद में गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए? भागवतान धर्मान शिक्षे गुरु आत्मदैवतः अमाया अनुवृत्त्या यही तुष्येद आत्मा आत्मदो हरि। तो गुरु के पास जाकर, अभी भगवान तो परोक्ष है, भगवान को तो हमने देखा नहीं है, तो किस बुद्धि से, बुद्धि रख के गुरु के पास जाना चाहिए? परम श्रद्धा से, और जिस जितना आदर, जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम हमारे हृदय में भगवान के लिए है, उतना ही प्रेम गुरु के पास, उतना ही आदर गुरु के लिए रख के गुरु के पास जाना चाहिए। मतलब दोनों के अंदर भेद नहीं समझना है। उसका कारण है, वैसे तो कोई भेद नहीं है अंत में। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ऐसा सुना होगा। उसमें आता है गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, जीव भी नहीं है, जीव से अलग कुछ है ही नहीं, जो है ब्रह्म ही। ऐसा कोई भेद है ही नहीं वास्तव में। अंत में तो यही जानना है, सब ब्रह्म ही है। लेकिन जब तक हम इस ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करें, जब तक हमारी बुद्धि में ऐसा भेद है, तब तक गुरु के अंदर हमें भगवान का दर्शन करना है और अपनी आत्मा को गुरु के साथ एक करना। तो वो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, मतलब गुरु की उपासना। तो गुरु के पास जाके हमें क्या करना चाहिए? तो हृदय में ऐसी श्रद्धा कि गुरु ही भगवान है, इस प्रकार से, और अपने अपने इष्ट वही गुरु है। फिर उधर व्यवहार कैसा करना है? अमाया अनुवृत्तिया, संसार में जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं ना, उस प्रकार से उधर व्यवहार नहीं करना। फिर तो संसार में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर सब लोग करते हैं, संसार का स्वरूप ही ऐसा, क्या करें? तो थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ मूठ जो भी है। लेकिन गुरु के पास जाके अमाया, उधर कोई छल कपट ऐसी कोई वृत्ति, क्योंकि हमें उधर से कुछ पाना नहीं है ना, खाली ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसे शुद्ध चित्त होकर, ये अभ्यास से होता है धीरे धीरे, और ऐसे व्यवहार से, भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। फिर सीखना है गुरु के पास जाके, ऐसा बनकर, चित्त शुद्धि वाले बनकर, अपना जो छल कपट है वो सब व्यवहार, सांसारिक वृत्ति धीरे धीरे दूर करके गुरु के पास जाके शिक्षेद भागवतान धर्मान, भागवत में जो धर्म, या तो साधन, जीवन प्राप्त, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन उपाय, या तो भक्ति किसको कहते हैं, भगवान का स्वरूप, ये सब सीखना चाहिए। भागवतान धर्मान शिक्षेद, ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन हमारे जीवन में किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब हमें सीखना चाहिए। खाली जाके गप्पे मारे, बातचीत की और उत्सव मनाए और अपने जो जीवन में जो प्रश्न है, सांसारिक प्रश्न, उधर जाके रख दिए, ये गुरु उसके लिए नहीं। दुनिया में आजकल यही चलता है ना कि आपको चमत्कार दिखाओ तो प्रसिद्धि हो जाती है कि चलो आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो ठीक है, वो लोग भी धीरे धीरे भगवान की तरफ ही ले जाते हैं कि चलो आप इसको मानो, हनुमान जी को मानो, शिव जी को मानो। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अच्छे रास्ते पे ही लाते हैं। लेकिन ये गुरु की बात जो कर रहे हैं ना, ये गुरु के पास जाके, जब हम खुद गुरु के पास जाते हैं तो हमें अपने उद्धार के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, और जो सीखने की चीज है वो ध्यान से हमें वो सब सीखना चाहिए। फिर उसका लिस्ट दिया, वो लिस्ट में पढ़ रही हूँ, उसकी चर्चा हो गई है, इसलिए मैं फिर से ये सब नहीं करूंगी। लेकिन आपको ताजा करने के लिए, या तो उसका परिचय देने के लिए, हिंदी ट्रांसलेशन जो है ना वो मैं
पढ़ती हूँ, ठीक है। आपके पास किताब है तो आप उसमें देख सकते हैं। मेरी किताब में 32 पेज नंबर है। क्या क्या सीखना है? तो पहले तो असंग के बारे में बताया, मन की सब ओर से असंगता। तो धीरे धीरे अपने मन को, ये जो संसार में जहाँ लगा हुआ है मन ना, उससे से धीरे धीरे ऊपर उठाना। वो विवेक से होता है। ऊपर उठाना मतलब मुंह नहीं फेरना है, खाली बुद्धि से सीखना है कि सबकी मर्यादा है और मुझे अनंत की इच्छा है, अनंत सुख की इच्छा है, तो वहां से वो नहीं मिलेगा। वैसे भी व्यवहार में हम कहते हैं ना कि अपेक्षा दुख का कारण है, अपेक्षा नहीं रखो। पर हम समझते नहीं है कि क्यों अपेक्षा रखने से दुख क्यों होता है। लोग ऐसे स्वार्थी है इसीलिए दुख होता है। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी के पास अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, सब लोग स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। भजन भी गाते हैं, कोई किसी का नहीं, क्योंकि सबको दुख का अनुभव है। और अपेक्षा रखने से अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो बहुत दुख होता है। फिर बच्चों से भी दुख होता है, अपने घर के लोगों से भी दुख होता है, बाप सगे संबंधी सबसे दुख होता है। जिसको अपना माना है ना, उससे तो अपेक्षा रहेगी नहीं, ये तो मुझे सुख देगा, लेकिन नहीं मिलता है सुख तो कहाँ जाते हैं हम फिर दुखी हो जाते हैं कि अरे रे ये भी हमारे नहीं। अंदर से जीव दुखी होता है। फिर एक नियम बना देते हैं कि अपेक्षा मत रखो, किसी से अपेक्षा मत रखो। लेकिन अपेक्षा तो होगी ही, क्योंकि हम है ही जरूरत वाले ना। आवश्यकता है ना हमारे जीवन में भी, मदद की आवश्यकता है, हमें भी प्रेम चाहिए, सहकार चाहिए। तो कैसे अपेक्षा ना रखें? लेकिन वेदांत ये सब सिखाता है, ये जो सत्संग है ना, इसमें यही चिंतन हमें सिखाते हैं कि जीवन के अनुभव से क्या सीखना है। ऐसा नहीं कि अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा के बिना हम रह नहीं सकते, अपेक्षा भले हो, लेकिन अपेक्षा पूरी क्यों नहीं होती है ये सीखना है। क्यों हमें दुख मिलता है, हमारी अपेक्षा क्यों पूर्ण नहीं होती है? क्योंकि जिससे हम अपेक्षा रखते हैं वो खुद ही अल्प है, विनाशशील है। इस और हमारी अपेक्षा छोटी छोटी अपेक्षा है, भले हम कहें, लेकिन हमारी अपेक्षा काफी बड़ी है, पूर्ण प्रेम की अपेक्षा है ऐसे तो अपेक्षा रखने से दुख मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन हमारी अपेक्षा जो है उसकी पूर्ति के लिए समर्थ नहीं है। जिससे हम अपेक्षा रखते हैं ना, वो व्यक्ति या पदार्थ समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। फिर हम माफ कर देंगे उसको, या ठीक है उधर से सुख नहीं मिल सकता, छोड़ दो। नहीं तो रोते रहेंगे कि मेरा होने पर भी मुझे उधर से प्रेम नहीं मिला, सहारा नहीं मिला, उसने मेरे जीवन में रस नहीं लिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो दुख जाएगा नहीं। आप कहीं भी अपना मन लगाओ, लेकिन ये फरियाद तो रहेगी। इसलिए जो वास्तविकता है ना उसका दर्शन करना है, उसको चिंतन करना है। जो जो अनुभव में वास्तविकता आती है ना, उसके ऊपर हमें चिंतन करना है कि क्या कारण क्या है। तो भगवान तो कहते हैं, शास्त्र तो कहते हैं कि सब नाशवंत है, अल्प है, विनाशी है। इसलिए हमारी अपेक्षा उधर से पूर्ण नहीं हो सकती। तो अपेक्षा जहां से पूर्ण हो सकती है वहां हमें देखना चाहिए ना। हमारी अपेक्षा पूर्ण की अपेक्षा है, नित्य सुख की अपेक्षा है, तो उधर देखना चाहिए। बस इसका अर्थ है असंगता। ये जब समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे मन को उधर से हटाना है, उधर से हटाना है। यहाँ जो संग हो गया ना रोज का, उससे अपना मन ऊपर उठाना है और कहाँ ले जाना है, साधु जनों का संग। शंकराचार्य जी के सत्संगत्ते निसंगत्वम। तो सत्संग का अर्थ यही है। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि संसार में जो संग है उधर से दुख मिलता ही है, मिलेगा ही, क्योंकि सब जगह अज्ञान है, किसी का कोई दोष नहीं है। अज्ञान से पूर्ण संसार है, हमारी बुद्धि में भी अज्ञान है। इसलिए जहां हमने संग रखा है, जहां महत्व बुद्धि है हमारी, जहां हम अपना सब कुछ समर्पित करके बैठे हैं, इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना जी ही नहीं सकते, तो फिर अनुभव में तो दुख मिलेगा ही। इसलिए जो गलती है, जन्मों जन्मों से गलती कर रहे हैं हम लोग, तो उसको सुधारना। कैसे सुधारे हम? हमें भी आधार चाहिए।
तो संग तो चाहिए ही, लेकिन किसका संग ले? सत्य। सत्य का मतलब समझना पड़ेगा। सत्य का मतलब क्या है? सत्य मतलब सत्य। असतो मा सद्गमय, ये प्रार्थना है, सत्य की तरफ ले जाओ। सत्य का तो बहुत सारे अर्थ है। सत्य का अर्थ है परमात्मा, सत्य का अर्थ है संत, सत्य का अर्थ साधु, सत्य का अर्थ है प्रार्थना, सत्य का अर्थ है सेवा, सत्य का अर्थ है भजन कीर्तन नाम जपन। जो जो मजबूत है, जो सात्विक है, उसमें हमारा मन लगाना है, अपने मन को उसमें जोड़ना है। धीरे धीरे अभ्यास से उसकी तरफ प्रेम होगा। जब तक हम उसका संग नहीं करेंगे, तब तक उधर से संग छूटेगा नहीं, और दुख से ऊपर उठेंगे नहीं, और कभी हमारा उद्धार भी नहीं होगा। इसलिए हमारे देश में तो इतनी सामग्री है सत्संग के लिए, भरपूर है। जिसको म्यूजिक का शौक है, तो आप ये जो किताब है ना, नमुचु वंदुचु, कितने बढ़िया उसके अंदर स्तोत्र है कृष्ण भगवान, वो सब सीख सकते हैं। जो हाँ, हाँ, बस तो इसका मात्रा बढ़ाते बढ़ाते इसको संग ही कहते, सत्संग ही कहते हैं। फिर उसका अर्थ सीखो। हम कभी ये बोल, आज जो गोविंद दामोदर स्तोत्र का उच्चारण किया ना, हम जो उसका पठन किया ना हमने, गोविंद दामोदर माधवेति, उसका अर्थ भी कभी बताएं। तो अर्थ अगर बुद्धि में है और हम अपनी जबान पे ये स्तोत्र है पढ़ रहे हैं, तो आनंद मिलेगा ही। इस प्रकार अपने मन को धीरे 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 सत्य की तरफ ले जा सकते, ये साधना है साधुओं का संग। फिर समस्त प्राणियों के प्रति यथोचित दया, मैत्री और नम्रता का भाव। शौच माने पवित्रता, तप तपश्चर्या, तितिक्षा थोड़ा सहन करना, फिर मौन मतलब जो व्यर्थ वार्तालाप जो चलते रहते हैं ना, अथवा व्यर्थ मननशीलता, कुछ गलत एक थॉट प्रोसेस चल रही है, तो उससे भी ऊपर उठना, उसको मौन कहते हैं। नहीं तो वो छोड़ता नहीं है, वो चलता ही रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो हम कुछ भी करें, लेकिन अंदर से वो जाता नहीं। फिर रात को हम सोए गए कुछ सोते सोते गुस्से में, तो सुबह उठते वो मन पकड़ लेगा, वही उधर से ही शुरुआत होगी। तो ये सब को छोड़ना, उसका नाम है मौन। फिर स्वाध्याय, फिर सरलता, फिर ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख आदि द्वंद्वों में समानता, आत्मस्वरूप हरि को सर्वत्र देखना। अपने आत्मा को प्रेम करोगे तो दूसरे में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। फिर एकांत सेवन, कभी कभी अकेले रहना। फिर गृह आदि में ममत्व न रखना, उसको अनिकेतता कहा। फिर पवित्र वस्त्र धारण करना, ये सब एक तपस्या है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष मानना। भगवत संबंधी शास्त्रों में श्रद्धा रखना। हे मानस रामचरित मानस को जला रहे लोग, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए क्या? जला रहे तो ठीक है, ऐसा ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में श्रद्धा, भले तुलसीदास जी ने वो क्यों कहा है, तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, वो समुद्र का शब्द है, तुलसीदास ने किया, जो आजकल चर्चा में है ना। किसकी बात है उसमें? ताड़न के अधिकारी ऐसे कुछ है, स्त्री और पशु समथिंग, वाक्य है मानस चरित रामचरित मानस का जो एक पंक्ति है ना, उसके लिए आजकल हो रहा है ना जगत में। हाँ, हाँ। जला भी रहे, मतलब रामचरित मानस बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि उसमें क्या कहा है, खाली शब्द को पकड़ रहे हैं, और उसका पीछे का तात्पर्य तो उसको पता नहीं। इसलिए शास्त्रों में श्रद्धा रखना, अन्य शास्त्रों की निंदा न करना, मन वाणी और कर्म का संयम, सत्य भाषण, शमदमादि। फिर विचित्र लीला विहारी भगवान के जन्म। विचित्र मतलब अपना विचित्र नहीं, गुजराती वाला विचित्र नहीं, अनेक चरित्रों से भरपूर ऐसे लीला विहारी भगवान के जन्म, कर्म और गुणों का श्रवण, मतलब भागवत कथा सुनो, रामायण सुनो, या महाभारत, या तो अपनी भगवत गीता, कीर्तन और ध्यान, उन्हीं के लिए समस्त चेष्टाएं करना, यज्ञ दान तप जप आचार, अथवा आचार माने विकल नहीं है,
व्यवहार, आचरण, आचरण, अथवा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा स्त्री, पुत्र, गृह और प्राण ये सब परमात्मा को अर्पण करते हैं। मतलब अपना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को दे दिया तो अभी हमारा नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा मेरा मेरा, ये मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा मेरा जो चल रहा है ना, वो बुद्धि को उधर से हटाना है। ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि घर छोड़ के चले जाना, भगवान को दे दिया है घर, ऐसा नहीं, घर में रहना है। संबंध ऐसे ही है, सब प्रेम के, लेकिन इसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। बिना अपेक्षा से, निस्वार्थ भाव से हम अपना जीवन जिए, तो ममत्व दूर करना। पहले ये सब बातों को गुरुदेव से सीखे। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सु ऋषु साधुषु। 29वां श्लोक में पढ़ती हूँ। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मितो रतिर्मितस्तुष्टिः निवृत्तिर्मित आत्मनः। अब क्या सीखना चाहिए गुरु जी के पास जाके? तो प्रबुद्ध मुनि कह रहे इस प्रकार, एवं एवं माने इस प्रकार, कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु, कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी है। कृष्ण आत्मा नाथ, 3 शब्द है। कृष्ण ही अपना आत्मा है, कृष्ण ही अपना स्वामी है। कृष्ण अपना ही आत्मा है ऐसा नहीं, कृष्ण ही सभी जीवों का आत्मा और कृष्ण ही सभी जीवों का स्वामी। इस प्रकार कृष्ण भगवान की कथा है ना भागवत, तो इसलिए कृष्ण का नाम है। आप राम के भक्त है तो राम को समझ लो, शिव के भक्त है तो शिव का समझ लो। तो इस प्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा है, कृष्ण भगवान वही मेरी आत्मा है, वही सबकी आत्मा है, वही मेरे स्वामी है, सबके स्वामी वही है, एकमात्र आत्मा है, एकमात्र स्वामी है, ऐसे कृष्ण भगवान है। मनुष्येषु च सौहृदम, भगवान के प्रति ऐसी बुद्धि और मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार? मनुष्येषु च सौहृदम, मनुष्य के प्रति फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे? जो एक बार जान लिया कि मेरी जो आत्मा है वही आपकी आत्मा है, सत्य तो वही है। फिर आप भले दिखते कैसे भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, नाम कोई भी हो, आपका स्वभाव कोई भी हो, लेकिन सत्य तो आपका वही है जो मेरा सत्य है। मैंने अगर अपने आत्मा को जान लिया तो ही समझ में आएगा, नहीं तो खाली शब्द रह जाएंगे कि हाँ सबके अंदर आत्मा है, ऐसा नहीं। कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, वो तो हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अपने आत्मा को अगर जान लेते कि मेरा सत्य वही आत्मा है और वो आत्मा ही साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, तो उधर मच्छर के अंदर जो आत्मा है होगी कि नहीं होगी? कि उसके अंदर नहीं होती है? सबके अंदर है ना, वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। वो आत्मा और कोई नहीं, कृष्ण भगवान ही है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, वही स्वामी है। तो इसलिए सभी मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? सौहृदम, सौहृदम मतलब प्रेम से। फिर स्थावर जंगम दोनों प्रकार के जगत, उभयत्र परिचर्याम उभयत्र महत्सु ऋषु साधुषु। तो ये तो भगवान को बहुत ही पसंद है कि आपका व्यवहार कैसा है। आप भले उपासना नहीं करो, पूजा आदि नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई विशेष आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपका व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो व्यवहार कैसा होगा, वो कैसे समझ सकते हैं हम कि मेरा व्यवहार किसी के साथ किस प्रकार का होगा? वृक्षों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? पशु पक्षियों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? मनुष्यों के, स्त्री पुरुष के साथ, बच्चों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? वो किससे निश्चय होता है? मेरी समझ से मैं कैसा व्यवहार करूंगी, कैसा व्यवहार अपने आप होगा, वो हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? मेरे अंदर क्या समझ है,
वृक्षों के लिए मेरा भाव क्या है, पशु पक्षियों के लिए मेरे हृदय में कितना आदर है, कितनी समझ है, और मनुष्य के लिए, तो मनुष्यों के लिए तो बताया सौहृदम, भगवान के लिए भी बताया कि भगवान सभी की आत्मा है, वो एकमात्र स्वामी है, और मनुष्य के अंदर मेरी ही आत्मा, इसीलिए प्रेम पूर्ण व्यवहार है। लेकिन उभयत्र, उभयत्र मतलब स्थावर जंगम सबके प्रति, जो जड़ पदार्थ है ना उसके प्रति भी मेरा व्यवहार कैसा होगा। तो कभी कभी हम ना इसके ऊपर पैर लगाते हैं, ठोकते हैं, जमीन के ऊपर भी ऐसे कभी ताड़न करते हैं गुस्से से, कभी पत्थर को भी ऐसे फेंक दिया, या इसको हटाया कचरा करके फेंक दिया, तो ठीक है, उसमें समझ में आता है कि चलो भी कचरा है तो बाहर ही डालेंगे ना, क्या है। लेकिन उसके प्रति जो एक तिरस्कार की भावना है ना, वो नहीं होनी चाहिए, उसका स्थान वहां रख दो, ठीक है। लेकिन जड़ और चेतन सबके अंदर परमात्मा है, वो एक दिन जानना है हमें, और हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर ही परमात्मा है। तो पृथ्वी के ऊपर तो चलना ही पड़ेगा, अगर उसमें कुछ खेती करनी है तो खोदना भी पड़ेगा, हथियार लेके तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा भाव क्या है, समझ क्या है उसके, तो दूसरी समझ ये भी है ना अपने शास्त्र में, कि सुबह उठते ही हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, माता पृथ्वी, हाँ माता भूमि, पृथिव्या पुत्रो हम। हमारी क्या प्रार्थना है पता है सुबह में? नहीं, पृथ्वी देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्पर्श, समुद्र वसन है देवी, तो हम उसको देवी कहते हैं माता कहते हैं। इसके वसन, वस्त्र क्या है, कौन है? समुद्र उसके वसन, समुद्र वसन देवी, पर्वत स्तन मंडल है उसका शरीर, ये पर्वत है। विष्णु पत्नी, वो है किसकी पत्नी? पृथ्वी देवी, विष्णु की पत्नी। तो ये देवी, हम किसी को भी जड़ नहीं कहते, पांच महाभूत को भी हम परमात्मा ही कहते, देवी कहते हैं। हिमालय हम उसको देव ही समझते हैं ना, हिमालय को भी देव, पर्वत को भी देव कहते हैं, नदी को भी माता कहते हैं, हमारी दृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं। तो ये जो समझ है ना, ये सत्य है, भले हमें समझ में नहीं आया, लेकिन श्रद्धा से अगर हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के पीछे एक पवित्र भावना होगी ना, नमस्कार की भावना होगी, पूजा की भावना होगी। कहते उभयत्र परिचर्याम, तो ये जड़ पदार्थ के प्रति ऐसा, ऐसी भावना। सावर जंगम, जंगम माने जो हलन चलन करने वाले हैं, चलते फिरते हैं वो, ऐसे पदार्थ। महत्सु ऋषु साधुषु, साधुषु महात्मा, साधुओं की सेवा करना, ऋषु साधुषु महत्सु परिचर्याम, जो महात्मा है, फिर जो साधु पुरुष है, और बाकी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना। भगवान के परम पावन गुणों का परस्पर कथोपन करना, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः। तो थोड़ा थोड़ा समय हमें अपने जीवन में भगवान की कथा के लिए, गान, चरित्र, लीला, उसके लिए निकालना चाहिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। भले अकेले हो तो भी हम कुछ पढ़े, जो भी हमारे ग्रंथ है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नाम जप किया, माला फिरा, या कोई कीर्तन किया, कोई भजन गाया, भगवान की कथा का स्मरण किया, और जब मिले तो भी हमारा विषय ऐसा हो, भगवान भक्त के लिए तो एकमात्र यही रस का विषय रहता है, परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः, भगवान का यश, उसका गान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी वाणी पवित्र होती है। शिव महिमन स्तोत्र का पता है ना आपको? शिव महिमन स्तोत्र की रचना किसने की है पता है? किसने बनाया स्तोत्र? કોણે રચ્યું છે શિવ મહિમન स्तोत्र? પુષ્પદંત, પુષ્પદંત. કેમ આટલી બધી વાર લાગે? ખોવાઈ ગયા બધા ભાગ. कृष्ण भगवान एनी वातों में शिव जी बुलाए जाए। तो शिव मेमना स्तोत्र की रचना जब पुष्पदन कर रहे थे, उसको रचना करनी पड़ी,
पुष्पदंत को। गलती हो गई थी ना उसकी। वो स्टोरी पता है आपको? नहीं पता? तो पुष्पदंत भगवान शिव के परम भक्त थे। फिर उसको बहुत शौक था कि भगवान को वो एक महल में से इतने सुंदर सुंदर पुष्प लाके भगवान को चढ़ा दे नित्य पूजा में। तो महल कोई और राजा का था, उसको पूछना चाहिए था कि मैं फूल लूं कि नहीं लूं, पर वो उसको सिद्धि थी पुष्पदंत को सूक्ष्म बन जाना, कोई देख नहीं पाता उसको। तो उसका उपयोग करके वो रोज बगीचे में जाके महादेव जी के लिए फूल ले जाते थे। तो फिर राजा को पता चला कि यहाँ से रोज चोरी होती है फूलों की, लेकिन कोई दिखता नहीं है। नौकर चाकर को पूछा तो बोले भैया तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन फूल कम हो जाते। तो फिर राजा ने क्या किया कि शिव जी के ऊपर जो निर्माल्य चढ़ाते हैं ना, मतलब हम शिव जी को जो फूल चढ़ाते हैं ना, फिर शाम को उतार लेते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं। पवित्र होता है, उसको पैर के नीचे नहीं आना चाहिए ना, पवित्र जगह पे रखना चाहिए। तो उसने वो निर्माल्य सारे बगीचे में छिड़क दिए, फैला दिए। तो दूसरे दिन जब पुष्पदंत आया तो उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था कि नीचे क्या है। तो उसने बगीचे में आके फूल लेना शुरू किया, तो उसका पैर निर्माल्य के ऊपर आया। तो एक अपराध हो गया ना। तो अपराध होने से उसकी सिद्धि अदृश्य हो गई, खुद प्रकट हो गया। तो चोरों वो उसके नौकर थे ना, उन्होंने पकड़ लिया उनको, चौकीदार सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया। तो तब ही उसको पता चला, ही रियलाइज मैंने ये गलती कर दी, अब क्या करें। तो गलती कर दी ठीक है, वो तो तैयार था सहन करने के लिए, उसका फल भोग दे, लेकिन भगवान का अपराध जो हुआ ना, उसका दुख था। उसको पकड़ा गया, उसका दुख नहीं था मेरे से ये अपराध क्यों हुआ, मैंने निर्माल्य के ऊपर कैसे पैर रख दिया। तो वो अपराध में से बाहर आने के लिए भगवान को प्रसन्न करना चाहते, माफी मांग के और भगवान की स्तुति करना चाहते। लेकिन वो विद्वान भी थे, तो उसने बहुत सोचा कि भगवान आपका जो सगुण स्वरूप है ना, उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता, वो भी अनंत है। इसलिए सरस्वती भी अगर लिखना शुरू करे, कौन सा श्लोक है? असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। साक्षात सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती सारी पृथ्वी को कागज बना के और समुद्र में से उस समुद्र जितना पात्र उसमें स्याही भर दे और कल्पतरु की वो कलम ले और लिखना शुरू करे, कब तक? अनंत काल तक लिखती रहे लिखती रहे, तब भी भगवान आपके गुणों का पार नहीं आए। ऐसे इतने गुण है आपके, अनंत गुण है। तो वो मैं स्तुति वो भी नहीं कर सकता, आपके सगुण स्वरूप की स्तुति भी नहीं कर सकता, और निर्गुण स्वरूप की तो स्तुति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई विशेषता ही नहीं है। ऐसा परम स्वरूप है आपका। तो दोनों स्वरूप जो है भगवान आपका, मैं उसकी स्तुति कर नहीं सकता, मैं हूं भी छोटा, तो क्या करूं। तो मैं इतना कर सकता हूँ, भगवान आपकी कथा का निरूपण करूंगा। आपने जो जो अवतार लिए ना, जो जो प्रसंग आपने अपने भक्तों को बचाने के लिए जो जो लिया लीलाएं की ना, उसका वर्णन मैं इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो हो ही गया, कथा हो ही गई, तो मैं अनुवाद करता हूँ। और अनुवाद भी इसलिए करता हूँ कि मेरी वाणी पवित्र हो। पुना पुनाति इत्यर्थे मैं अपनी वाणी को पुनामी इत्यर्थेस्मिन्, मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। उसको पता है कि जब मुझे अपनी वाणी पवित्र करनी है, हम भी अगर संकल्प करें कि मुझे मेरी वाणी पवित्र करनी है, तो संकल्प करना पड़ेगा ना पहले। जो भी बोलना है उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा ना कि मैं क्या बोलूं। तो भगवान का गुण अनुवाद करने के लिए, लीलाओं का कथन करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए पुष्पदंत जी जो भी बोलेंगे, तो बोलने से पहले उसको संकल्प कर, मन में उसका ध्यान करना पड़ेगा ना कि क्या बोलना है। तो मन पवित्र होगा कि नहीं, मन शुद्ध होगा कि नहीं। बस यही नियम हमारे जीवन में है। हम जैसा भी व्यवहार करते आचरण करते हैं, तो हम तो आवेगात्मक वाणी है ना, गुस्सा आया तो बोल दिया, दर 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 बोल दिया, जो भी इच्छा हुई बोल दिया, व्यक्ति को देखा तो बोल दिया, इसने व्यवहार किया तो मैंने सामने ऐसा जवाब दे दिया। ऐसा हम करते रहते। लेकिन अगर हमें हमारी वाणी को पवित्र करना है, तो ये नियम बदलना पड़ेगा।
संकल्प करना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। तो जो जो संकल्प करेंगे उस हिसाब से हमारे विचार भी पवित्र होंगे, हमारा मन भी पवित्र होगा और धीरे धीरे हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व भी पवित्र होगा। तो ये परस्पर गुणानुकथनम पावनम भगवत यश, भगवान का यश करने का हमारा संकल्प होगा तो हम खुद पवित्र हो जाएंगे, पावनकारी है इसलिए। रति ही मितः तुष्टि ही निवृत्ति, मिथ आत्मनः, जिससे आपस में प्रेम हो, संतोष हो और शांति का विस्तार हो, उस प्रकार हमारा कथोपनन होना चाहिए। और अपने मन में जो भी मिथ्या, जो एक कलश है, कलुषितता है, दोष है, उसकी भी निवृत्ति उससे होगी। तो 30 श्लोक में हमें इतना सीखने को मिला, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।